हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी का चैप्टर 2 देखने वाले हैं, विच इज़ जियोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चर। सो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज्योग्राफी के जो इनिशियल चैप्टर्स है ना, इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है, बट मोस्टली इट इज़ अबाउट फैक्चुअल डिटेल्स एंड इट्स अबाउट लर्निंग। ठीक है, इस चैप्टर में फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझने वाली हैं, बट इतनी भी नहीं है, एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड कंसाइज चैप्टर। सो लेट्स बिगिन विद इट। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं जो आपको सिंपली याद करनी है एंड कुछ नहीं समझना है थोड़ा बहुत, एंड देन यू जस्ट हैव टू लर्न। ठीक है, जियोलॉजी क्या होती है? इट्स कॉल्ड दी साइंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट के साइंस को जियोलॉजी कहते हैं, किस तरीके से अर्थ क्रस्ट बनी थी, एंड अर्थ क्रस्ट के बारे में जितनी भी डिटेल्स है वो हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं। Historical geology is the historical study of the earth which studies the pattern of development of the crust in time and space. तो किस तरीके से इन द पास्ट, मतलब हमारे हिस्ट्री में किस तरीके से क्रस्ट जो है वो डेवलप हुई है ओवर टाइम एंड स्पेस, वो हम हिस्टोरिकल जियोलॉजी में पढ़ते हैं। Eras are the primary intervals of time and periods are the secondary intervals. Group is the name given to rocks formed during an era. सिस्टम इज़ द नेम गिवन टू रॉक्स फॉर्म ड्यूरिंग अ पीरियड। ठीक है, सो क्या है एरा? मतलब जो टाइम है, बेसिकली इंटरवल्स ऑफ टाइम। पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा, सेनोजोइक एरा, ये सारे एराज हैं। ठीक है, और पीरियड्स मतलब सेकेंडरी इंटरवल्स ऑफ टाइम। और ग्रुप में हम उन रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरा के दौरान पे पाए गए थे, और सिस्टम में हम उन रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में देखने को मिला था। ठीक है, स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल एराज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करने हैं। जैसे मैंने इधर इस तरीके से जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, जब मेरा 12th का एग्ज़ाम था, तो मैंने इस तरीके से ये 4 टाइप्स बना लिया था बुक के ऊपर ही। सो प्री कैम्ब्रियन एरा होता है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक, ये सारे स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल एराज है। कितने टाइम से कितने टाइम तक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट हैव टू लर्न दिस। ठीक है, मूविंग अहेड। जियोलॉजिकल हिस्ट्री, पेनिनसुलर प्लेटूज, हिमालयन माउंटेन्स, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। तो पूरे चैप्टर का ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 3 चीज़ें जो हम पढ़ेंगे, 3 जियोलॉजिकल यूनिट्स जिससे हमारा इंडिया फॉर्म है, मतलब इंडिया में जो 3 जियोलॉजिकल यूनिट्स पाए जाते हैं वो है पेनिनसुलर प्लेटूज, हिमालयन माउंटेन्स और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, जो कि हिमालयस और पेनिनसुलर प्लेटू के बीच में होता है प्लेन्स। सो पेनिनसुलर प्लेटू कितना ओल्ड है? 570 मिलियन ओल्ड है। पेनिनसुलर प्लेटू बेसिकली होता क्या है? सो बेसिकली ये हार्ड रॉक से बना एक ओल्ड लैंड मास होता है। इसमें एक टेबल लैंड होती है जिसे मोस्टली हम एक हॉर्स से कंपेयर करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। एक रिजिड और इनफ्लेक्सिबल ब्लॉक होता है जिसे हम हॉर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो रिवर वैलीज पाए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शैलो होते हैं। ठीक है, फिर ये जो प्लेटूज़ होते हैं, पेनिनसुलर प्लेटूज़, ये ट्रायंगुलर शेप्ड होते हैं। यहाँ पे मोस्टली इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं, और ये जो है कैम्ब्रियन पीरियड के टाइम से एक लैंड एरिया था, और बहुत ही छोटे, बहुत ही कम टाइम के लिए इसका जो कोस्टल एरिया था पेनिनसुलर प्लेटू का, वो सी के अंडर, सी के बीनीथ द सी इट वाज सबमर्ज्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट वाज सबमर्ज्ड? द कोस्टल एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली आपको रेसिडुअल माउंटेन्स मिलेंगे, जैसे कि अरावलीज हो गए, ये बेसिकली पेनिनसुलर प्लेटू में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडियन प्लेट। ऑलराइट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडियन प्लेट। Geologists believe that it is the oldest landform of the Indian subcontinent and is just one of the several plates of the Earth's crust. ठीक है, very very important. Moving ahead, तो हिमालयन माउंटेन्स क्या होते हैं? ये एक यंग माउंटेन होता है जो कि सॉफ्ट रॉक से बना हुआ होता है। टेक्टोनिक अपलिफ्ट के कारण यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बहुत पाए जाते हैं। काफ़ी लंबे पीरियड तक, कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान ये काफ़ी लंबे टाइम तक पानी के अंदर सबमर्ज था, बट इवेंचुअली इसकी फॉर्मेशन होती है माउंटेन्स के रूप में। ठीक है, आपको यहाँ पे आर्क शेप्ड माउंटेन दिखेंगे, सेडिमेंटरी रॉक्स पाए जाते हैं,
उसके बाद ये काफ़ी यंग, वीक और फ्लेक्सिबल होते हैं। और क्यों होते हैं यंग, वीक और फ्लेक्सिबल? क्योंकि काफ़ी टाइम तक इसमें बहुत सारी फोल्डिंग होती है और डिफॉर्मेशन होते हैं, जिसके कारण ये जो है यंग और वीक होते हैं। ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स को टेक्टोनिक माउंटेन्स भी कहते हैं, और यहाँ पे जो रिवर्स होते हैं वो टोरेंशियल होते हैं। टोरेंशियल क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अभी वीडियो को पॉज करो एंड देन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय टोरेंशियल। अब मैं बस एक हिंट दे देती हूँ, टोरेंशियल के कारण ही ये काफ़ी यंग स्टेज पे रहता है। इसको यंग माउंटेन्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पे टोरेंशियल रिवर्स पाए जाते हैं। सो बेसिकली टोरेंशियल रिवर्स का मतलब होता है जो रिवर्स हमेशा फ्लो करते हैं। इट्स लाइक वो फ्लो करते हैं थ्रू आउट रैपिडली। ठीक है, जो रिवर्स फ्लो करते हैं टोरेंशियल रिवर्स कहते हैं। अब हिमालयन माउंटेन्स आपको बेटर समझ में आएगा जब आप थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स समझोगे। तो किस तरीके से फॉर्म हुआ था ये हिमालयन रेंजेस? इट वॉज फॉर्म्ड व्हेन द इंडियन प्लेट वॉज ड्रिवन नॉर्थवर्ड्स एंड पुश्ड बीनीथ द यूरेशियन प्लेट। तो आपको पता है प्लेट्स होते हैं, मैंने आपको समझाया था प्लेट्स क्या होते हैं। तो जब यूरेशियन प्लेट जो है उसके नीचे इंडियन प्लेट आया था, तब जाके वो ज़मीन थोड़ा सा उठा था, जिसके कारण हिमालयस फॉर्म हुई थी। आई शो यू थ्रू अ डायग्राम। पार्डन मी विथ माई पेंटिंग बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया आई एम वेरी बैड एज अ पेंटर। जस्ट अ सेकंड। तो ये आपका हो गया यूरेशियन प्लेट। ठीक है, इसके नीचे आता है आपका इंडियन प्लेट। ये यूरेशियन प्लेट, इसके नीचे आता है आपका इंडियन प्लेट। और जैसे इसके नीचे इंडियन प्लेट आता है वैसे ही जस्ट अ सेकंड यहाँ पे एक फॉर्म होता है माउंटेन का। तो अगर इस साइड से यूरेशियन आ रहा है, इस साइड से इंडियन आ रहा है, इसके नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली ज़मीन थोड़ी सी उठेगी, जिसके कारण फॉर्म होता है हिमालयन रेंजेस। आई होप आई एम एबल टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि कैसे फॉर्म हुआ था। ठीक है। विद द एडवांस ऑफ द इंडियन प्लेट टुवर्ड्स द नॉर्थ, द टेथस started contracting about 65 to 70 million years ago. About 30 to 60 million years ago, the two plates came closer and the Tethya sea crust began to fracture into thrust edges. About 20 to 30 million years ago, the Himalayan ranges started emerging. अब मैंने आपको बता दो दिया कि यहाँ से एक प्लेट आती है, यहाँ से एक प्लेट आती है, एंड देन वो एलिवेट हो जाता है, एंड देन इट फॉर्म्स। बट इसमें काफ़ी साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सो जब दो प्लेट्स ऐसे आई थी, जब टू प्लेट्स ऐसे आई थी और ये उठा था, तो यहाँ पे जो है सी थी, टेथस सी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, जिसके कारण ये अपलिफ्ट हुआ था। ठीक है, और इसमें काफ़ी साल लग गए थे। कितने साल लगे थे, क्या लगे थे, वो आपको याद करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट प्लेन, तो ये जो है हिमालयाज और पेनिनसुलर प्लेटू के बीच में होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब टेथस सी के थ्रू हिमालयन माउंटेन्स इमर्ज की थी और जब पेनिनसुलर प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ था, तो एक तरह से एक डिप्रेशन फॉर्म हो गया था जहाँ पे ये ग्रेट प्लेन आया था। तो ये आपका माउंटेन हो गया, ये आपका प्लेटू हो गया, इसके बीच में एक डिप्रेशन सा हुआ था फॉर्म, जिसको हम कहते हैं ग्रेट इंडियन प्लेन। ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द ग्रेट प्लेन वॉज फॉर्म्ड। The regular extension of the Sundarban delta indicates the process of plain formation is still continuing. Very important factual detail. तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो हम ऐसा देख रहे हैं कि वो एक्सटेंड होते जा रहा है। अब वो एक्सटेंड क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लेन की जो फॉर्मेशन है वो आज भी हो रही है, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, जिसके कारण हमें रेगुलर एक्सटेंशन ऑफ सुंदरबन डेल्टा देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि स्ट्रैटिग्राफी। ये क्या होता है? ये बेसिकली लिथियोलॉजिकल स्टडी ऑफ रॉक बेड्स को कहते हैं, कि किस तरीके से जो रॉक बेड्स होते हैं वो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी थिकनेस, उसकी एज जो हम पढ़ते हैं वो सब जो है स्ट्रैटिग्राफी के थ्रू ही पढ़ते हैं, ये जो रॉक बेड्स होते हैं। ठीक है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इट इज़ द स्टडी ऑफ फोल्ड्स एंड फॉल्स इंक्लूडिंग इग्नियस एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद देयर फॉर्मेशन। Physiography is the study of formation and development of surface features of land like mountains, plateaus and plains. जो अभी हमने तीन चीज़ें पढ़ी, माउंटेन्स हो गए, प्लेटूज हो गए, प्लेन्स हो गए, इसकी जो फॉर्मेशन और इसकी जो डेवलपमेंट होती है, ये हम किसके अंडर पढ़ते हैं? फिजियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमें क्या बताती है? फोल्डिंग, फॉल्टिंग के बारे में, इग्नियस एक्टिविटीज़ के बारे में, जो कि फोल्ड्स और फॉल्ट जो होते हैं उसकी फॉर्मेशन से रिलेटेड होती हैं। सो ये सब जो है हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। मूविंग अहेड,
जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस ऑफ इंडिया, इसमें हम 4 चीज़ें देखेंगे, आर्कियन, पुराना, ड्रिविडन और आर्यन। आर्कियन सिस्टम में फर्स्ट फॉर्म्ड रॉक्स ऑफ अर्थ पाए गए थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा वगैरह में ये पाए जाते हैं। किस तरह के रॉक्स यहाँ पाए जाते हैं? ग्रेनाइट और नीस, और यहाँ पे कोई भी फॉसिल्स नहीं आपको देखने को मिलेंगे। धारवर सिस्टम में मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स पाए गए थे। उस टाइम पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाए गए थे, पर आज के डेट में वही मेटामॉर्फिक फॉर्म में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स। शिट्स, स्लेट्स, क्वार्ट्जाइट्स, कॉन्ग्लोमरेट्स, ये सब टाइप्स ऑफ रॉक्स है जो वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। कुडप्पा सिस्टम में आपको आयरन और मैंगनीज और स्लेट, मार्बल, ये सब देखने को मिलेंगे। कौन कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं? राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। विंध्यान सिस्टम में आपको किस तरह के रॉक्स मिलेंगे? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल्स एंड स्लेट्स वगैरह। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। Dravidian rocks, they are absent from the peninsular plateau as it was above the sea level at that time. However, they are found in continuous sequence in the Himalayas. Gondwana rocks, they contain coal deposits and they are formed by crustal movements which eventually led to the formation of basin shaped depression. So इसके formation की वजह से depressions भी हुई थी basin shape में। पैलियोजोइक में आपको रॉक्स यहाँ पे भी आपको सेवरल प्लेसेस में मिलेंगे, जैसे गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हिमालयन, कश्मीर, सिक्किम, इन सब में आपको पैलियोजोइक एरा के रॉक्स मिलेंगे। मेजोजोइक, यहाँ पे आपको डेक्कन ट्रैप्स मिलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली क्या हुआ था, ड्यू टू इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी, महाराष्ट्र और डेक्कन के जो पार्ट्स है वो लावा से बिल्कुल फ्लड हो गए थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ मेजोजोइक एरा, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे फॉर्मेशन होती है डेक्कन ट्रैप्स, ठीक है। और दिस इंडिकेट्स द लावा फ्लो वाज नॉट कंटिन्यूअस, द वॉल्केनिक एक्टिविटी लेड टू टू ग्रेट इवेंट्स, breakup of the Gondwana landmass and uplift of Himalayas out of the Tethys Sea. Very very important, very very important. यहाँ पे जो लावा का फ्लो हुआ था इट वॉज नॉट कंटिन्यूअस, और इसी कारण 2 ग्रेट इवेंट्स हुए थे। एक तो गोंडवाना लैंड मास ब्रेकअप, उसका ब्रेक हुई थी। दूसरा, हिमालय की फॉर्मेशन जो टेथस सी के थ्रू हुई थी वो इसके बाद ही हुई थी। द टर्शरी एंड द क्वार्टरनरी। टर्शरी में आपको रॉक्स जो है वो रीसेंट ओरिजिन के मिलेंगे, वो ज़्यादा पुराने नहीं मिलेंगे, मोस्टली हिमालयाज़ में मिलेंगे आपको। और यहाँ पे जो रॉक्स होते हैं उसमें रॉक सॉल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन, ब्राउन कोल, ये सब आपको देखने को मिलेगा। क्वार्टरनरी इट्स ऑल्सो इन द रीसेंट पास्ट, ज़्यादा पुरानी नहीं है। आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेगी ये, राजस्थान के डेजर्ट्स में मिलेगी, रन ऑफ कच्छ में मिलेगी, और एलुवियल प्लेन की फॉर्मेशन होती है, आइस डिपॉजिट्स इन कश्मीर, ये सब भी होता है, ठीक है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ज़्यादा कुछ नहीं था, बट कुछ चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि डेक्कन ट्रैप्स की फॉर्मेशन, फिर लावा का जो फ्लो हुआ था जिसके कारण 2 ग्रेट इवेंट्स हुए थे मेसोजोइक एरा में, ये फिर ग्रेट प्लेन्स, हिमालयाज़, पेनिनसुलर प्लेटू, ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आई वुड से कि आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, बिकॉज मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी है कि किस बेसिस पे डिफरेंस है हर एक पॉइंट। जैसे जस्ट अ सेकेंड, ये जैसे पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दोनों डिफरेंस है, दोनों में किस बेसिस पे डिफरेंस है? जियोलॉजिकल एरा के बेसिस पे डिफरेंस है, टाइप ऑफ रिवर वैली के बेसिस पे डिफरेंस है, शेप के बेसिस पे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट ले लो, यू कैन यूज़ इट इन योर आंसर, इट बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो येस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड फैक्चुअल डिटेल्स काफ़ी है इस चैप्टर में, सो आई वुड सजेस्ट कि आप उसे गो थ्रू करो। And with this, I'll end today's video, and I hope you like the video. If you did, do like, share, subscribe, and comment down below how you like the video. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएंगे हिस्ट्री के, जोग्राफी के और पॉलिटिकल साइंस के, यू कैन गो चेक them out, and please subscribe the channel and share it with your friends, and yes, till then, happy studying, good luck.